जो इंसान दो से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है उससे मल्टीलिंग्विस्ट या फिर बहुभाषी कहा जाता है। मैं बात कर सकता हूँ हिंदी, इंग्लिश, सादरी, मुंडा और उड़िया। तो 5 भाषाएं मैं बोल सकता हूँ। तो या मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं मल्टीलिंग्विस्ट हूँ। लेकिन मल्टीलिंग्विस्ट होने का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी, जैसे हर चीज़ में होता है। तो मल्टीलिंग्विस्ट होने का फ़ायदा ये है कि मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं किसी के साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बिकॉज़ हाँ, जो बेसिक भाषाएं चाहिए बातचीत करने के लिए वो मैं जानता हूँ। और डिसएडवांटेज बोलूँगा ये है कि नुकसान नहीं बोल सकता हूँ, डिसएडवांटेज बोल सकता हूँ ये है कि अ, सामने वाले के साथ कौन से भाषा में बात कर रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ में आता है। मतलब हिंदी में बात करूँ कि सादरी में बात करूँ कि मुंडा में बात करूँ, नहीं समझ में आता है वो चीज़। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट मिडनाइट थॉट्स। मेरा नाम है संजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश भाषा को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है या फिर इंग्लिश भाषा को ज़्यादा सुपीरियर क्यों समझा जाता है। ठीक है, पहला चीज़ ये है कि इंग्लिश सिर्फ भाषा है, सिर्फ एक भाषा है। तो उसमें सुपीरियर या फिर इंफीरियर होने वाली कोई बात नहीं है, मतलब बड़ा छोटा होने वाला कोई बात ही नहीं है। हिंदी का अपना महत्व है, हम लोग का इंडिया का भाषा है। इंग्लिश का अपना महत्व है। और अगर मुझे पूछा जाए कि मैं क्या चूज़ करता हूँ, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो मैं बोलूँगा कि मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ बात करने में। मतलब पता नहीं, अब आदत है वैसा, लेकिन ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एक्सप्रेस करके मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। और हाँ, हिंदी हिंदी तो नॉर्मली बात कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो अब दोनों भाषाएं हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि दोनों भाषाएं हैं, दोनों हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग का बड़ा छोटा वाला बात यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब रहा कि मैं प्रेफर क्यों करता हूँ इंग्लिश। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर कोई इंग्लिश में बात करता है ना या फिर कोई भी भाषा में बात करता है, तो अलग अलग भाषाओं का ना अलग अलग इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, आपका बिहेवियर के ऊपर। जैसे अगर जैसे अगर मैं सादरी में बात कर रहा हूँ या फिर मुंडा में बात कर रहा हूँ, हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ, थोड़ा केयर फ्री हो जाता हूँ। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट साउंड करता हूँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड साउंड करता हूँ मैं। और हाँ, वही चीज़ कि इंग्लिश आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है, भले आप नहीं होते हैं कॉन्फिडेंट, लेकिन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है वो वाला चीज़। ठीक है ना। सेकेंड चीज़ ये है कि इंग्लिश आपका एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब आप कहीं भी जाइएगा तो आप लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप लोग इंडिया में ही इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे साउथ साइड अगर जाते हैं आप लोग, तो हाँ, उधर में ऐसा लोगों का मानना है कि उधर में ज़्यादा सिर्फ साउथ सदर्न लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग, साउथ इंडियन लैंग्वेज। लेकिन हिंदी भी बात करते हैं वो लोग, थोड़ा बहुत हिंदी में भी बात करते हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे से भी बात करते हैं। हाँ, ज़्यादातर साउथ इंडियन लैंग्वेज ही यूज़ होता है, लेकिन हिंदी में भी बात करते हैं वो लोग। ठीक है ना। तो हाँ, सेकेंड चीज़ ये हुआ कि अब यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, कोई भी, मतलब सॉरी, यूनिवर्सल नहीं बोलूँगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके। और अगर इंडिया से भी बाहर जाते हैं ना, तो भी इंग्लिश में बातचीत करके आपका जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बाहर में काम चलाने जिसको बोलेंगे ना, आप लोग इंग्लिश में आप लोग काम चला सकते हैं बाहर में। ओके। और हाँ, जैसे इंग्लिश ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि हिंदी में अगर कोई छोटा होता है तो उसको तुम बोला जा सकता है, और जो बड़ा होता है उसको हम लोग आप बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम लोग यू बोल सकते हैं, दोनों, छोटा के लिए भी हम लोग यू यूज़ कर सकते हैं और बड़ा के लिए भी हम लोग यू यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे लिए वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है। और हाँ, अभी का जो टाइम है ना, जो लोग बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश सीख गया है तो ज़्यादा भाव खाता है या फिर शो ऑफ करता है, तो अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है ना तो मैं शो ऑफ करूँगा ही, ऑब्वियस सा बात है, वो नॉर्मल सा चीज़ है कि शो ऑफ करूँगा मैं। तो अगर मुझे आता है कोई चीज़ तो मैं हाँ दिखाऊंगा ना, हाँ देखो भाई ये चीज़ मुझे आता है। और एक चीज़ कि आप लोग भी जो है ना, आप लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश, सिर्फ आप लोगों को पता नहीं है, फिर इनवॉलेंटरीली आप लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ोन ना, फ़ोन का हिंदी क्या होता है मुझे नहीं पता अच्छे से। फ़ोन एक इंग्लिश वर्ड है या फिर दूसरा बोलेंगे लेकिन पता नहीं, लेकिन हिंदी वर्ड तो नहीं है शायद फ़ोन ना। और जैसे हम लोग ट्रेन बोलते हैं, हम लोग रेलगाड़ी तो नहीं बोलते हैं, मैं किस में जाऊँगा, मैं रेलगाड़ी में जाऊँगा, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, हम लोग ट्रेन बोलते हैं। तो वो इंग्लिश वर्ड हो गया ट्रेन। तो अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई हम लोग को भी सीखना है इंग्लिश, लेकिन हम लोग को नहीं पता, हम लोग को नहीं आता है। तो यही चीज़ बोलूँगा कि इंग्लिश को ना आप लोग एक भाषा की तरह देखिए, एक स्किल की तरह देखिए, या ये नहीं कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह देखेंगे ना तो आप लोग सोचेंगे हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो वैसे अगर देखेंगे ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना। तो इसका बस एक लैंग्वेज की तरह देखिए, एक स्किल की तरह देखिए कि हाँ ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा आएगा ना। जैसे मेरा दोस्त लोग बोलता है कि प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग इंग्लिश समझ तो लेते हैं, लेकिन जो आंसर जो देना है ना उसको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई भी काम करते करते ना आपका अगर वो चीज़ प्रैक्टिस में रहेगा ना तो वो चीज़ जल्दी 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 आप लोग का माइंड में रहेगा। जैसे अगर सामने वाला कुछ पूछता है मुझे, तो मेरा वो उसका जो आंसर होता है ना इंग्लिश में या फिर कोई भी भाषा में जो आंसर होता है ना, वो मेरा माइंड में पहले से चलते रहता है। तो जैसे उसका क्वेश्चन रहता है वैसे मेरा आंसर चलते रहता है और मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो प्रैक्टिस के साथ आप लोग आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। और हाँ, फेसबुक चलाता, सोशल मीडिया में सबको इंटरनेट पूरा इंग्लिश में रखा हुआ है। तो भाई जब अगर आप लोग उसको पढ़ सकते हैं तो बोल भी तो सकते हैं। बस बोलने का प्रैक्टिस चाहिए। तो बस यही बोलूँगा, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। और हाँ, हाइप जो है ना इंग्लिश के लिए इसलिए है कि हम लोग बहुत जगहों में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश को, बहुत जगहों में यूज़ करते हैं हम लोग इंग्लिश को। और हाँ ये है कि आजकल लैंग्वेज पोल्यूशन हो रहा है, मतलब बोलेंगे कि कोई भी एक भाषा प्योरली नहीं बोलता है। मतलब कोई हिंदी पूरा शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है, फिर शुद्ध उड़िया नहीं बोलता है, या फिर शुद्ध इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं लोग। हम लोग मिला के बोलते हैं। किसी को अगर उड़िया में बात करते हुए देखिएगा तो वो इंग्लिश मिला के बात करता है उड़िया, हिंदी में भी बात करेगा तो इंग्लिश मिला के हिंदी बात करता है। तो नॉर्मली सब कोई बात कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन बस उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, ठीक है। उसको थोड़ा सा तेज़ करने का, फाइन ट्यून करने का ज़रूरत है। तो और हाँ कुछ लोग बोलेंगे लैंग्वेज पोल्यूशन नहीं, लैंग्वेज डाइवर्सिफाई हो रहा है, लेकिन अब पर्सपेक्टिव का बात होता है, नज़र का बात होता है क्या चीज़ है। और हाँ, और वैसा कुछ है नहीं पॉइंट्स में, वैसा कुछ है नहीं इंग्लिश हिंदी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास, मैं पोल में दे दूंगा, आई बटन में शायद हो सकता है तो मैं दे सकता हूँ। आप लोग चूज़ कर सकते हैं उसमें से टॉपिक्स, और जो टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट या फिर नेक्स्ट बातचीत हम लोग उसी टॉपिक में करेंगे। तो और हाँ सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ ज़्यादा ट्राई कीजिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, और बाहर ज़्यादा ना निकलें। तो और मिलते हैं फिर अगले सप्ताह, तब तक के लिए बाय।